हेलो फ्रेंड, कुशवाहा सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपको घातांक में इकाई का अंक बता रहा था। तो ठीक है, इसमें दो नियम थे, तीन नियम है। तो पहला नियम और दूसरा नियम, जिसके आधार के घातांक के इकाई के अंक में पहला नियम है कि 0, 1, 5, 6 हो, तो उसका नियम बता दिया था। और दूसरा नियम है जिसके घातांक के आधार के इकाई में 4 और 9 हो, यह भी नियम बता दिया था। ठीक है, और तीसरा नियम पे आते हैं। वो दूसरा नियम था, ये तीसरा नियम है। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो ये तीसरा नियम है। तो इससे पहले दो नियम के वीडियो पहले डाल चुका, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो मैं तीसरा नियम बताने जा रहा हूं। यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो अथवा हो तो इकाई का अंक ज्ञात करने के दो चरण होते हैं, जिसके आधार में इकाई का अंक 2 भी हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। तो इसमें इकाई का नियम ज्ञात करने के दो चरण होते हैं। ठीक है, घात को 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। घात किसको बोलते हैं? अगर ये भी नहीं पता है तो पिछला वीडियो मेरे जाकर देखिए कि घात किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, घातांक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो घात को 4 से भाग देते हैं। मैं फिर बता देना चाह रहा हूं कि 737 के पावर जितना होता है 54, ये क्या होता है, मेरा घात होता है। ठीक है, ये घात को क्या करेंगे, घात को 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे और शेषफल प्राप्त कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 54 को 4 से भाग देंगे और हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। प्राप्त शेषफल को आधार का इकाई, आधार का इकाई क्या है, 437 में आधार है, इसका इकाई, इसको देखिए, इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आधार बोलेंगे। ठीक है, 437 को आधार बोलेंगे। क्या बोला है, प्राप्त शेषफल को आधार का इकाई के ऊपर घात के रूप में लिखें। ठीक है, तो ये जैसे प्राप्त शेषफल को आधार का इकाई, आधार कौन है, 437, और इसमें इकाई कौन अंक है, 37। तो क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक के रूप में जो इकाई का अंक है उसके घात के रूप में लिखेंगे। देखिए 7 पे क्या लिखेंगे, जैसे इकाई में 7 है और शेष कितना बचा है, 2, तो इस पे क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और इकाई के घात, और यही घात का इकाई का मूल घातांक के इकाई का अंक होगा। ये पूरे घातांक के इकाई का अंक होगा। जैसे इसमें क्या करना है, 54 में मेरे को 4 का भाग देना है। ठीक है, 54 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, 54 में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 एक 4, 4 उतरेगा, 4 3 12, 13 बार में जाएगा, देखिए 2। और फिर क्या कहता है, जैसे ही आधार के इकाई के अंक में जो शेषफल बचेगा उसको पावर के रूप में लिख लेंगे, घात के रूप में लिख लेंगे। तो 7 इकाई का अंक है और जो शेष बचा उसको लिख लेंगे। तो क्या बचेगा, 7 गुणे 7, स्क्वायर है तो 7 गुणे 49, दहाई के अंक को काट देंगे तो 49 इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नियम आपको हमेशा याद रखना है कि यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 अथवा इकाई का अंक ज्ञात करने के दो चरण है। दो, अगर आधार के इकाई में अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो उसको ज्ञात करने के दो स्टेप है। पहला क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और प्राप्त शेषफल को आधार के इकाई के ऊपर घात के रूप में लिख लेंगे। प्राप्त शेषफल को, ठीक है, आधार के इकाई के ऊपर लिख लेंगे। तो आधार के इकाई के 7 है तो 7 के स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। इसकी इकाई का घात कर यही इकाई का अंक पूरे घातांक, ये 737 के पावर 54 है तो इसको पूरे को घातांक बोलेंगे। जैसे मेरा
मेरा 437 के पावर 54 है, तो ये पूरे को क्या बोलेंगे? घातांक। ठीक है, यही पूरा क्या होगा? घातांक के इकाई का अंक होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? 437 के पावर 54 है। ठीक है, इसको घात को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 का नम 4 और ये 4 उतर जाएगा। 4 के 12। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना बचेगा? 2। तो यह क्या करना है? फिर 2 को क्या करना है? जो आधार में इकाई का अंक है, आधार का 437 में इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो 7 में इसको क्या करना है? घात के रूप में लिख लेना है। तो 7 पे 2 घात करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 में 7 का गुणा करेंगे, कितना होगा? 7 सते 49। ठीक है, ठीक है, 7 सते 49 हो जाएगा। तो दहाई के अंक को हम क्या करेंगे? काट देंगे। जो इकाई का अंक बचेगा वही पूरे घातांक के इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा उदाहरण लेते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी समझा देता हूं। 583 पे 55 घात है में इकाई का अंक। अब इसमें इकाई का अंक आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर आधार के इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 दिया हो तो इसमें क्या है? आधार के इकाई के अंक में 2 है, 3 है, सॉरी 3 है। तो इसमें क्या करना है? घात में क्या है? 55। तो हम कुछ नहीं करेंगे। 55 में क्या करेंगे? 55 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि आधार के इकाई के अंक में क्या आया? 3 आया है। ठीक है, इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो 55 में हम क्या करेंगे? 55 में क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। 4 का नम 4, ये 1 और ये 5 को उतार लेंगे। 4 तिहाई 12। तो ये 3 शेषफल बचा। ठीक है, और 3 शेषफल जो बचा ये क्या हुआ? आधार के इकाई के अंक में उसको क्या करेंगे? घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे 583 है, उसके घात में कितना? आधार के इकाई का अंक कितना है? 3 है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? आधार के इकाई के अंक में क्या है? 3 है, और घात में और शेष कितना बचा है? 3। तो इसको क्या करेंगे? 3 को घात के रूप में लेंगे आधार के इकाई में। जैसे 3 ये आधार के इकाई का हो गया। ठीक है, और शेष को ऊपर लिखेंगे। जैसे शेष को, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, शेष को ऊपर। और ये क्या करेंगे? आधार के इकाई का अंक 3 पे 3 घात होगा। 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 लिख लेंगे और दहाई के अंक को काट लेंगे। ठीक है, और जो आपका 7 बचा वो इकाई का अंक होगा, और ये पूरे घातांक का इकाई का अंक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ गई है। कुछ नहीं करना है, जो घात है उसको 4 से भाग देना है। जो भी शेष आएगा वो आधार के इकाई के घात के रूप में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ घात है 3, तो जो शेष आया उसको घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जो घात है उसको 4 से भाग देना है, और जो शेष आ गया वो क्या करना है? आधार का इकाई का अंक जो भी हो उसको घात के रूप में, शेष को घात के रूप में लिखना है। देखिए ये इकाई का अंक मतलब आधार के इकाई का अंक हो गया, ये शेष हो गया। 3 पे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 9 3 27। इतना बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है? अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 738। ठीक है, मैं देख लूंगा कि घात क्या है? 195। मैं देख लूंगा कि ये कौन सा नियम को, इकाई का अंक पूछा तो कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? ये तीसरा नियम फॉलो कर रहा है, क्योंकि आधार के इकाई के अंक में क्या आया है? 8 आया है। तो क्या करेंगे? जैसे ही 195 है तो क्या करें? जो भी घात है उसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने का 4 के 16, ये 16 हो गया। तो 9 में से 6 गया, 3 और 5 उतार देंगे। फिर इसको 8 बार भाग जाएगा, और 4 के 32। तो ये क्या होगा? शेषफल क्या बच जाएगा? 3। तो क्या करना? कुछ नहीं करना है। जो आधार है, जो आधार के इकाई का अंक है क्या है? 8 है। तो जो शेष बचा उसको क्या करना है? घात के रूप में लिख देना है।
ठीक है, 8 पे 3 घात, ठीक है, 8 पे 3 घात कर दिए, क्योंकि जो आधार है उसके इकाई का अंक में जो शेष बचा है उसको घात के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पे 3 घात कर देंगे, ठीक है। तो 8 गुणे 8 गुणे 8, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा दिया रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 8 में इकाई का अंक में बता देना हूं, तो 8 में 8 का गुणा करेंगे, 8 अठाई 64, तो क्या करेंगे, दहाई के अंक को क्या करना है, काट देना। तो इकाई में क्या बचा, 4 और चौके 32, तो 3 और 2 32, तो दहाई के अंक को हमेशा काट देना है। अगर पहले मैं वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसे जो गुणा दिया रहेगा उसमें क्या कर, मतलब कि ऐसे दिया रहेगा उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो कुछ भी संख्या दिया रहे, जैसे 8 में 3 प्लस 8 में 4 दिया है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो 8 में 3 का गुणा करेंगे, अतिरिके 24, इसमें क्या करेंगे, दहाई के अंक को काट देंगे, फिर 4 में 4 का गुणा करेंगे इसके, तो 4 चौके 16, 16 में फिर इसको काट देंगे, तो फिर क्या बचेगा, इकाई के अंक में 6 बच जाएगा। अच्छा, ऐसे गुणा करके आप देख भी सकते हैं, तो इकाई के अंक में 6 बचेगा, ठीक है। वही हम क्या किया, 8 अठाई 64, तो 6 को काट दिए हैं, फिर 4 में 8 का गुणा किया और चौके 32, फिर 3 को काट दिए, यही इकाई का अंक होगा, ठीक है। इसका सिंपल फंडा यही है कि अगर आधार के इकाई के अंक में 2, 3 और 7 और 8 दिया हो, कुछ नहीं करना है, जो घात हो उसको 4 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो मेरा शेष प्राप्त होगा, तो शेष को कुछ नहीं करना, आधार के इकाई के अंक के घात के रूप में लिखना है। जैसे ये मान के चलिए कि ये इकाई का अंक है, जैसे आधार का इकाई का अंक 7 है और शेष मेरा 2 बचा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 गुणे 7 7 49, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, मैं घातांक के तीनों नियम को बता चुका हूं और आगे मैं जो भी होगा घातांक में जोड़, घातांक के मतलब घातांक के जोड़ घटाना सब चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, जो चीज नहीं आता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, ठीक है। अगर मेरे को उतना भी, अगर मैं आपको आधार किसको कहते हैं, घात किसको कहते हैं, घातांक किसको कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि आधार किसको बोल रहे हैं, घात किसको बोल रहे हैं, घातांक। अगर वो वीडियो अगर आपको समझ में, मतलब वो चीज समझ में आ गई तो आप खुद से पढ़कर इसको समझ लेंगे, ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं परिभाषा भी दे देता हूँ, ठीक है ना। ये नियम बता दूंगा तो हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन मैं परिभाषा के साथ बोलता हूँ और मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप मेरे क्लास को रोज देखिए, रोज समझिए। देखिए क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ा रहता है। अगर आप पिछला चीज नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी और बोलेंगे सर जी क्या पढ़ा कर चले गए, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वीडियो को देखिए, तभी आपकी आगे की बातें समझ में आएगी और आप अच्छा कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोई भी मैथ का कोई भी आपको सलूशन करना है तो इसीलिए मैं नंबर सिस्टम शुरू किया, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम में छोटी छोटी चीजों को आप समझ में नहीं आएंगे तो बड़ी चीजों को कैसे समझ में आएगी। इसीलिए छोटी चीज को कीजिए, उसके बाद बड़ी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।